जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर कर रहे हैं 3 मैट्रिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर है 6। यदि हमें fx दे रखा है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, तो प्रदर्शित कीजिए कि fa इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करने के लिए हमें पूरा फंक्शन किसमें चाहिए, ए और बी। हमें फंक्शन किसमें दे रखा है, एक्स, तो एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं एक बार ए और एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं बी। तो देखिए ये क्या बनेगा, एफ ऑफ ए। क्या बना, एफ ऑफ ए, मतलब एक्स की जगह ए रिप्लेस करते हैं तो बनेगा कॉस ए। यहाँ क्या बना, माइनस साइन ए। क्या बन गया, 0। यहाँ बन गया आपका साइन ए, यहाँ बन गया आपका कॉस ए, वापस बन गया 0। यहाँ क्या बना, 0 0 1 0 0 1। अब देखिए एफ ऑफ बी, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, बी कर दे तो क्या बनेगा, कॉस बी माइनस साइन बी और 0। क्या बना, साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। ये लिख दिया हमने एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। अब हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस बी, ये भी लिख दिया अपन एफ ऑफ ए प्लस बी। एक्स की जगह ए प्लस बी लिख दे तो बनेगा कॉस ए प्लस बी। क्या बनेगा, माइनस साइन ए प्लस बी और 0। यहाँ बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, यहाँ रखे, और बढ़ जाएगा कॉस ए प्लस बी और 0 0 0 1। ये हमने तीनों चीजें बना दी, 1 2 और 3। अब देखें हमें क्या करा है, एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू एफ ऑफ बी, मतलब एफ ए को एफ बी से गुणा करा। तो एफ बी अपना ये पड़ा और इसके साथ गुणे में लिखूं मैं एफ ए, ये वाला एफ ए यहाँ लिख, एफ ए ये पड़ा आपका एफ ए इंटू एफ बी कर रहे हैं अपन, तो एफ ए पड़ा है आपका कॉस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू एफ लिख दिया हमने, एफ ए इंटू एफ बी। अब क्या करें, आप देखें एफ ए इंटू एफ बी में गुणा करें। हमें मालूम है गुणा करने का तरीका, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। करें, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहला पहला गुणा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, 0 इंटू 0 हो गया। पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, 0 इंटू 0 0। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, कॉस ए इंटू 0 0, साइन ए इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। क्या आ गया, 0। अब देखें वही दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, 0 इंटू 0 0। दूसरी पंक्ति
0 0। फिर देखो साइन ए 0 0, कॉस ए 0, 1 इंटू 0 क्या आ गया 0। अब वही तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू साइन 0, कॉस इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको मैंने फॉर्मूले 11th में करवाए हैं, क्या लिखा मैंने, और अभी त्रिकोणमिति फलन में भी करवाए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस होता तो आता है माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। इसमें से मैं माइनस बाहर ले लूं, इन दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो क्या बना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब किसका बन गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही है ना। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है कि नहीं है, बाहर माइनस ले लिया, यहाँ क्या पड़ा है 0, क्या पड़ा है, यहाँ देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, वही साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। अब इसमें से वापस वही क्या करूं, चलो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का किसका होता है कॉस ए प्लस, ये रहा सेम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो गया कॉस ए प्लस बी का। यहाँ क्या आ रहा है 0, देखो 0 0 0 1 0 0 1। देखिए ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं है, देखो cos a प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, 0 का 0, साइन ए प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1। ये आपके देखे साइड हमने क्या किया, एफ ए को एफ बी से गुणा किया, एफ ए को एफ बी से गुणा किया जो किसके बराबर आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस बी, ये पड़ा एफ ऑफ ए प्लस बी। ये सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका यदि ए, देखिए यदि ए बराबर कितना दे रखा है 4 2 -5 1 0 3 तथा बी बराबर दे रखा है 6 -8 0 -1 2 5, फिर दे रखा है 1 0 2 है, ये क्वेश्चन दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये आपको सिद्ध करना है, हमें A और B दे रखा है। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है AB का ट्रांसपोज मतलब A इंटू बी, तो सॉल्यूशन में पहले A उतारें, A आ रहा आप देखें 4 2 -5 1 0 3, A उतार लिया। अब इसका गुणा करना है B से, B में क्या है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। पहले तो हमें ये पता करना है कि गुणा होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। देखिए
चेक करने का तरीका, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति देखें 1 2, कितनी पंक्तियां हैं 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। अब दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति देखें 1 2 3, 3 पंक्तियां 1 2 3, 3 कॉलम। गुणा होने के लिए क्या चाहिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति इक्वल होनी चाहिए। क्या, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति दोनों समान होनी चाहिए, तब इनका गुणा पॉसिबल है। तो क्या हमारे 3 3 आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ अपन गुणा कर सकते हैं। चले गुणा कर सकते हैं तो फिर गुणा करें। देखिए गुणा करने का तरीका, वही पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम 6 × 4, 6 चौक 24, 2 × 1 माइनस के 2, क्योंकि माइनस का 1 पड़ा, -5 × 1 माइनस का 5। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा हो गया, वापस पहली पंक्ति का दूसरे पंक्ति से कॉलम, 4 × 7 -7 चौक 28, 2 × 2 प्लस का 4, 5 × 0 0। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम भी निबेड़ दिया, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 4 × 0 0, 2 × 5 10, -5 × 2 माइनस का 10। पहली पंक्ति तीनों कॉलम। इसी तरह वही तरीका, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 1 × 6 6, 0 × 1 0, 3 × 1 3 एकम 3। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 × -7 माइनस का 7, 0 × 2 0, 3 × 0 0। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 × 0 0, 0 × 5 0, 3 × 2 6। आ गया। अब देखिए 24 में से 2 गए 22, 22 में से 5 गए 17, हो गया। अब 28 में से 4 गए 24, माइनस के 24, 10 में से 10 गया 0, 6 3 9, माइनस का 7 और 6, ये आया। ये क्या आया, a × b का गुणा। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो आपका मैट्रिक्स है उसमें जो पहली पंक्ति है उसको पहला कॉलम बना दो। जैसे ये आपकी पहली पंक्ति है, पंक्ति ऐसे होती है, अपन को कॉलम बनाना। तो देखो 17, ये कौन है 24, तो यहाँ नीचे लिख दे, कॉलम बन जाएगा माइनस का 24 और ये आ जाएगा 0। पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दें तो आएगा 9 -8 6। ये आया आपका AB का ट्रांसपोज। क्या आया, AB का ट्रांसपोज। अब देखिए ये आ गया आपका AB का ट्रांसपोज। अब देखिए, अब निकालें, यहाँ आ गया आपका AB का ट्रांसपोज। अब यहाँ है आपका B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। क्या करें, B का ट्रांसपोज करो, A का ट्रांसपोज करो, फिर गुणा करो। देखिए P ये पड़ा, B का ट्रांसपोज मतलब पहली पंक्ति को क्या बना दूं, पहला कॉलम, क्या आएगा 6 -7 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम -1 2 5, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम 1 0 2। ये क्या हो गया, B ट्रांसपोज। क्या हो गया, B ट्रांसपोज। गुणा करना है A ट्रांसपोज से। A का ट्रांसपोज ये पड़ा, A पहली पंक्ति को पहला कॉलम 4 2 -5, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया। ये क्या आपका B ट्रांसपोज, ये है A ट्रांसपोज। अब वही गुणा, पहली पंक्ति पहला कॉलम 6 × 4 6 चौक 24, 1 × 2
-2 5 1 5 × 1 -5। पहली पंक्ति पहला कॉलम निबड़ गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 6 × 1 6 -1 × 0 0 1 × 3 3। पहली पंक्ति पहला कॉलम पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। वही तरीका दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 7 × 4 7 चौक 28 2 × 2 4 0 × 5 0 7 × 1 माइनस के साथ 2 × 0 0 0 × 3 0। अब देखिए वही तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 × 4 0 5 × 2 10 2 × -5 माइनस का 10 0 × 1 0 5 × 0 0 2 × 3 6। 24 में से 2 गए 22 22 में से 5 गए 17 6 3 9 28 में से 4 गए 24 7 में से 0 गए 7 10 में से 10 गया 0 और 6। ये देखिए सेम पड़ा 17 9 24 -24 -7 0 6 17 9 -24 -7 0 और 6। ये क्या है? ये तो है आपका AB का ट्रांसपोज, AB का ट्रांसपोज। और ये क्या है? B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज की वैल्यू सेम आई है। तो यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारे सिद्ध हो चुका है। ये है आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7।